हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अर्चना जी, इंडिया में बहुत सारी चीजें जो है जुगाड़ से चलती हैं। हमारे कुछ नेता तो वोट से कम जुगाड़ से ज्यादा मंत्री बनते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है पहले मंत्री बन जाते बाद में चुनाव लड़ते हैं। और कईयों का जुगाड़ तो इतना बड़ा होता है कि कुछ अच्छे भले मंत्री बन के बैठे होते हैं, उनको गायब कर देते हैं। हमारा शो भी तो जुगाड़ से चल रहा है। हाँ? हम लोग खूबसूरत लड़कियां अफोर्ड नहीं कर पाते, हाँ तो? फिर अपने लड़कों को जुगाड़ लड़ा के लड़के बना के घुमा रहे हैं। कुछ लोग ट्रेन में ट्रेवल करते हैं ना, वहां पे भी जुगाड़ लड़ाते हैं। अच्छा भला मूंछों वाला बच्चा होगा, टीटी को बोल देंगे 5 साल का है जी ये, तो इसकी काहे की टिकट। और बच्चे तो होते हैं मन के सच्चे, वो पकड़वा देते हैं, अभी परसों ही तो 8 साल का हुआ हूं। और फिर जेब जाते हैं, फिर जेब मिटाने के लिए हंसते हैं। देख लो जी, बच्चे कब बड़े होते पता नहीं चलता। अभी स्टेशन पे चढ़े थे 5 साल का था, 3 स्टेशन में 8 का हो गया। तो टीटी भी आगे से शाना निकलता है। बच्चे और महंगाई का पता नहीं चलता जी। बस देख लो, जब भी आप स्टेशन पे चढ़े थे तो 2000 फाइन था बिना टिकट का, अब 3 स्टेशन बाद 10,000 हो गया। और तो और अगले स्टेशन पे जेल है, क्या चाहिए आपको। हमारे यहाँ के तो लोग इतने जुगाड़ू है ना, ट्रेन में जाएंगे ना तो वेस्टर्न टॉयलेट बनी रहती है, उस पर भी इंडियन स्टाइल में बैठ जाते हैं। पूरा बैलेंस बना के, गिरते भी नहीं है। इनके बैलेंस का इम्तिहान तब होता है जब गाड़ी ब्रिज पे से निकलती है। फिर इनको टेंशन होती है हमने जो अपना खुद का ब्रिज बनाया हुआ ये ना टूट जाए। ट्रेन हावड़ा से निकल रही है, ये अपना हावड़ा संभाल रहे होते हैं। कई लोग तो इतने जुगाड़ू होते हैं ना, बच्चे की पैंट का बेल्ट खो जाए ना तो बाप अपने पजामे का नाड़ा निकाल के बांध देता है बच्चे को। और खुद का पजामा ना अंडरवेयर में ठूस लेता है। और फिर पेट फुला के रहना पड़ता है ताकि वो अंडरवेयर छोड़ ना दे पजामा। प्रॉब्लम तब होती है जब इनको छींक आती है, फिर छींकते हैं सारा जुगाड़ दिख जाता है। ऐसे मैं जुगाड़ की बात इसलिए कर रहा हूं बिकॉज जुगाड़ पे एक फिल्म बनी है जिसका नाम है मेड इन चाइना। और आज इसी फिल्म की स्टार कास्ट जो है हमारे बीच आने वाली है, तो प्लीज वेलकम मिस्टर राजकुमार राव एंड मौनी रॉय। हर खुशी के मौके पे याद रखें, राजकुमार राव एंड मौनी रॉय। राजकुमार, मौनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू कपिल सर। अच्छा, राजकुमार का सही है, पता है सीधे वीवीआईपी लोगों से मिलते हैं। अच्छा? हाँ, सीधा प्रधानमंत्री जी से मिलके आएंगे, उसके बाद सीधा कपिल शर्मा से। पर राजकुमार जब भी फिल्में करते हैं बिल्कुल हटके फिल्में करते हैं। पूरे देश में मेक इन इंडिया की मुहिम चल रही है और ये मेड इन चाइना बना के बैठ गए। सर, सबसे पहले तो बताइए कि मेड इन चाइना क्या है। सर, मेड इन चाइना जो है वो एक्चुअली इंडिया का ही जुगाड़ है। अभी हम सुने थे पीछे आपने कितने जुगाड़ की बात की, तो हम सब जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं हम सब जुगाड़ करते हैं। डेली रोज ना रोज लाइफ में कुछ जुगाड़ करते हैं कि बस में सीट कैसे ले लें, लेडी सीट लिखा हुआ है, स्त्रियां साटी, फिर भी थोड़ा सा बैठ गए, जब तक कोई स्त्री नहीं आ रही तो बैठ सकते हैं। और स्त्री आ भी जाए फिर ऐसे करके बैठ जाते हैं। तो हमारी फिल्म जो है ये कहानी है एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली की। अहमदाबाद के रघु और रुक्मणी हस्बैंड वाइफ हम दोनों प्ले कर रहे हैं। ओके। और उसका सपना है कि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बने, ओके, एंटरप्रेन्योर बने। उसने सब कर लिया जिंदगी में। उसने ईमू के अंडे बेच लिए 5 स्टार होटल में। ईमू वो बड़ा सा ऐसा होता है जो बर्ड। अच्छा, वो हाँ, लंबी गर्दन वाला। लंबी गर्दन वाला, वो बहुत मारता है उसके पैर वैर। अच्छा। ईमू के अंडे बेच लिए, रोटी मेकर बेच लिया, उसने स्क्वायर शेप के तरबूज बना के बेच लिए। अच्छा। कुछ नहीं चला उसका लाइफ में। तो किस तरह चाइना पहुंच जाता है और वहां से उसको एक बहुत कमाल की सीक्रेट रेसिपी मिलती है जो लेके वो वापस आता है, जो हमारे मर्दों के बहुत काम की है। बहुत लोगों को जरूरत है, बहुत लोग बात नहीं करते इस बारे में, राइट। लेकिन अंदर अंदर सब चाहते हैं यार ये हमें भी बाहुबली बनना है यार। तो बस उसके अंदर के शेर को जगाने के लिए फिर हम ये बिजनेस शुरू करते हैं। वाह मौनी, मेड इन चाइना जी। और आप हैं मेड इन हेवन। थैंक यू कपिल, baby। इसलिए मुझे यहाँ ना इतना अच्छा लगता है। तो मेड इन चाइना में आप क्या कर रही हैं? मैं रुक्मिणी का किरदार निभा रही हूँ। Okay। वो रघु की धर्म पत्नी है, इंडिपेंडेंट है, और किस तरह से वो रघु की जर्नी में उसको सपोर्ट करती है। एंड देयर आर अ फ्यू मोर थिंग्स, सो जब लोग देखेंगे जाकर फिल्म तो उनको पता चलेगा। मौनी, आपका इंस्टाग्राम देखा, आपने लिखा हुआ आप फूडी हैं। जी। मतलब आपके उधर सूंघने को भी फूडी बोलते हैं?
नहीं, मैं सच में बहुत खाती हूँ। क्या खाती हैं तो फिर सब कुछ चावल। अब मैं बंगाली हूँ, मुझे चावल खाना बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे हर मील के बाद थोड़ा सा मीठा खाना बहुत पसंद है। तो इतना तीखा मुंह कैसे रहता है आपका? योगा से होगा। योगा योगा से से होगा? होगा। नहीं, मेरे अपनी नान के फैमिली में सपोज मेरी मामी नानी सब मिला के 4 लेडीज हैं, तो उनकी 8 ठुड्डियां हैं, मतलब डबल चिन सबकी है। तो वो ये पूछ रही थी कि मोनी जब आए तो उनसे पूछना, तो योगा से होगा। जी। कहने का मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करती हैं, मेहनत से ही होगा। मोनी, खाने की बात चली, आपको पता प्याज बड़े महंगे हो गए। जी। आप तो नहीं खाती होंगी, मुझे पता है, इतनी खूबसूरत लड़की प्याज खा के कभी नहीं आती। नहीं, अब आप भी अभी खाकर नहीं आई हो, तो पर मुझे प्याज बहुत ज्यादा पसंद प्याज है। अच्छे लगते हैं। हाँ। आज मुझे अर्चना जी ने बताया, कह रही थी आजकल ना खाने के साथ जो फ्री में प्याज मिलता है ना, वो नहीं मिलते। मतलब मिलते हैं, उसके लिए 15 मिनट बहस करनी पड़ती है और वेटर का हाथ मरोड़ना पड़ता है। तो जा और जब बिल देने की बारी आती है ना, इतने सारे प्याज खा के कैशियर के मुंह के पास जाके पूछती है, कितने पैसे हुए भैया? वो कहता है कोई, आप जाओ, रहने दो। और कैशियर जब इधर मुंह करता है, सौंफ भर के उठा लेती है। वो इतनी भारी मुट्ठी है ना इनकी, सौंफ वाली कटोरी होती है ना, उसको मरोड़ देती है पूरा। तो मैं खाली आपकी नॉलेज के लिए बता रहा था। टैलेंट है मेरा यार। देखो, तो ये मजेदार बातें चलती रहेंगी। आइए मौनी, आइए राजकुमार, बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज विराजमान हो जाइए। अच्छा राजकुमार, जो भी फिल्म करते हैं, फिल्म तो हिट होती है, इनकी तारीफ बड़ी होती है, चाहे न्यूटन हो, चाहे स्त्री हो, जजमेंटल हो क्या, या अभी मेड इन चाइना का ट्रेलर देखने के बाद लोग जो तारीफ कर रहे हैं। तो राजकुमार, आप जब फिल्म सिलेक्ट करते हो, एक तोते से पर्ची निकलवाते हो, ज्योतिषी से पूछते हो, क्या करते हो आप? नहीं, मैं तोते से पर्ची निकलवाता हूँ। चाइना में चाहे पानी मांगना हो, चाहे वॉशरूम जाना हो, तो लैंग्वेज सेम ही रहती है। आपको प्रॉब्लम नहीं आती थी चाइना में? नहीं। समझ आती चाइनीज आपको? नहीं। तो फिर मैनेज कैसे करती हैं? कोई ना कोई होता था हेल्प करने के लिए, कोई ट्रांसलेट कर दे, कुछ कर दे, जिसको बोथ लैंग्वेजेस आते हो, इंग्लिश और चाइनीज दोनों। बस बड़े सारे इंडियन। मुझे बस नीहाओ पता है, नीहाओ और जीजी। नीहाओ, उसका मतलब क्या होता है नीहाओ का? नीहाओ इज हेलो, जीजी इज थैंक यू। जीजी फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन। तो राजकुमार, आपने चाइना में काफी शूटिंग की है। जी जी जी। तो चाइना में तो चीजें बड़ी सस्ती मिलती हैं वैसे ही, पर अपना इंडियन लोगों को रहता है बार्गेनिंग करने का। हाँ। बार्गेनिंग की आपने उधर जाके? मैंने हाँ बार्गेनिंग की। तो फिर मैंने पूछा ये हाउ मच, तो उन्होंने कुछ बोला ऐसा कि त्वासा, तो मैंने त्वासा नहीं दासा। चाइनीज लैंग्वेज बहुत टफ है एक्चुअली। हाँ एक्चुअली मुझे चाइनीज में सिर्फ नीहाओ, जीजी, जैकी चैन और ब्रूस ली, ये 4 वर्ड ही आते हैं। वो उसमें से भी 2 एक्टर हैं। हाँ, वही 4 वर्ड ही आते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये फिल्म जो है दिवाली पर रिलीज हुई है। अरे लोग दिवाली पे पटाखे लेके आते हैं, ये सूप लेके आए हैं। इनको लगा होगा ना शायद कि पटाखों से पोल्यूशन फैलता है, पर आपको ये नहीं लगा ये जो आप सूप लेके आ रहे हैं, इस जनसंख्या का जो विस्फोट होगा, एक तो बिना सूप के ही हम लोग 150 करोड़ है। तो मेरे सूप ना प्लान से कौन सा यहाँ पे रोक लग गई है? हाँ एक्चुअली अभी भी जब तक ये एपिसोड टेलीकास्ट होगा 60-70 हजार बच्चे और पैदा हो निकल जाएंगे। जाएंगे 1 घंटे में, तो हाँ निकल जाएंगे 60-70 हाँ। मुन्नी, आपको पता है अपनी पॉपुलेशन कितनी है इंडिया की? 1.3 है। हाँ, ओके 1.3 बिलियन। कान में क्या बोल रही थी कि कपिल हैंडसम लग रहा है ना? पूछा, इट्स इन बिलियंस। नहीं लग रहा हूँ? हमेशा ही हैंडसम लगते हो आप तो। थैंक्स बेब्स, बस यही बुलवाना चाहता बट डोंट था हिट ये। एट मी, आई एम मैरिड नाउ। ओहो। ओके, सो राजकुमार और मौनी से ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन अब वक्त है फिल्म मेड इन चाइना से एक और जबरदस्त कलाकार को यहाँ बुलाने का। ये जो भी किरदार निभाते हैं यादगार बना देते हैं उसको। तो आप सबकी तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा वर्सेटाइल एक्टर, हम सबके फेवरेट मिस्टर बमन ईरानी साहब। ऐसे रास्ते में मैं पढ़ता था, मुझे छोड़ के आप उधर गए मिलने। हमने पिक्चर की है एक साथ, लव स्टोरी 2050। ऑस्ट्रेलिया गए थे साथ में। और सबसे ज्यादा मजा मुझे उस सीन करने में आया था जो तुम्हारे साथ। सो नाइस, सो नाइस। हमें भी बताओ। मजा आया, हमने सीन किया, हमको पैसे मिले उसके, हमने घूमा, ऑस्ट्रेलिया पूरा घूमा और वापस आ गए, बस बात खत्म। पैसे तो ये पहले ले लेती हैं डायरेक्टर से। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में भी टैक्सी का भाड़ा ले लेती है। कन्वेंस, अरे हम गाड़ी सप्लाई किया नहीं, कन्वेंस। सर अपने किरदार के बारे में बताइए। आप जो भी करते हैं ना सर, मजा आ जाता है सर। आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू। थैंक यू सर। मैं इस पिक्चर में डॉक्टर हूं, और ऐसा डॉक्टर हूं जो मियाँ को भी और बीवी को भी, दोनों को मैं एडवाइस देता हूं। अच्छा जी। और मियाँ बीवी प्रॉब्लम्स या तो साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं या फिजिकल भी हो सकते हैं। राइट। लेकिन हम
इतना मेरे जैसे डॉक्टर के पास इंडिया में जाते नहीं है, डरते हैं जी। शर्म आती है। मेरा ये आर्ग्यूमेंट है, अगर किसी को दिल का दौरा, हार्ट प्रॉब्लम हो, तो आप किसके पास जाएंगे? कार्डियोलॉजिस्ट के पास, राइट। है ना? अगर आपको डायबिटीज है तो आप डायबिटीोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। अगर आपको रिलेशनशिप वाले प्रॉब्लम्स हो तो मेरे जैसे डॉक्टर के पास आना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। राइट। अपनी सोसाइटी में ना सिस्टम ऐसा है कि लोग खुल के बात नहीं करते, अच्छा उसको और तरीके से ले लेते हैं। जैसे हमारे देश में कभी कभी बच्चे माँ बाप से सवाल पूछ लेना कि मम्मी मैं कैसे आया, मामा बोलते थे परी दे के गई थी। पर अभी क्या है, इंटरनेट के माध्यम से बच्चे इतने शाणे हो गए ना, वो खुद माँ बाप को बोल देते हैं मम्मी परी वरी के भरोसे मत रहो, मेरे को छोटा भाई चाहिए या बहन चाहिए। तो For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.